हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च मैथोलॉजी के। अगर आप पीएचडी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेरे पास रिसर्च मैथोलॉजी का इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आपका एंट्रेंस क्वालिफाई आराम से हो जाएगा। तो आप किसी भी ऑल इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी की पीएचडी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उसके लिए आपको रिसर्च मैथोलॉजी सब्जेक्ट की आपको नीड है, इसके पीवाईक्यू पेपर्स की कंटेंट की, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो और इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और पीएचडी के जो पीवाईक्यू पेपर है वो ऑलरेडी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। आपके पास में प्लेलिस्ट अवेलेबल है एमपैट पीएचडी पीवाईक्यू पेपर्स के नाम से, तो वो आप पूरी जो है वीडियोस देख लीजिएगा। उनमें आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के पेपर अवेलेबल है जहाँ पे रिसर्च मैथोलॉजी आपकी सॉल्व करवाई गई है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी का जो पेपर है उसमें रिसर्च मैथोलॉजी जो है इसकी हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी ये पीएचडी जो रिसर्च मैथोलॉजी है वो हिस्ट्री सब्जेक्ट की है। अब मैं आपको बताऊं कि कुछ स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि क्या मैम साइंस फैकल्टी के लिए, आर्ट्स फैकल्टी के लिए या फिर इस सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट बताते हैं हिंदी, इंग्लिश या फिर आपकी जो है कॉमर्स हो गई, ठीक है, और हिस्ट्री जो है, पॉलिटी है। तो इनमें रिसर्च मैथोलॉजी जो है आपका डिपार्टमेंट आपके लिए सेलेक्ट करता है पेपर या फिर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके थ्रू आपका जो पेपर है वो बन के आता है। लेकिन जो रिसर्च मैथोलॉजी है वो आपकी सभी की सेम रहती है। वो पेपर आपकी यूनिवर्सिटी कैसा बनाती है वो डिपेंड करता है। बाकी रिसर्च मैथोलॉजी सभी के लिए सेम ही रहती है। तो यहाँ पे हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसकी रिसर्च मैथोलॉजी और काफ़ी अच्छा इसमें जो सब्जेक्ट है इसमें काफ़ी अच्छा सिलेबस कवर किया गया है रिसर्च मैथोलॉजी का। तो यहाँ पे आपको रिसर्च मैथोलॉजी ऑल जो सिलेबस है उसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। काफ़ी यूनिवर्सिटी उनका छोटा छोटा सिलेबस होता है रिसर्च मैथोलॉजी का, लेकिन यहाँ पे आपको रिसर्च मैथोलॉजी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो रिसर्च मैथोलॉजी में इनसे बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन वाइज। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे टोटल जो है ड्यूरेशन आपकी 120 मिनट है, ठीक है। 120 मिनट आपकी टाइमिंग है और इसमें जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की संख्या आपकी 100 रहने वाली है। 100 में से 50-50 का रेशियो है। 50 आपके सब्जेक्ट होंगे और 50 आपकी रिसर्च मैथोलॉजी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं हम। इस प्रकार का पेपर पैटर्न है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा किस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी हिंदी एंड इंग्लिश बाइलैंग्वेज ये पेपर है जो आपको देखने को मिल रहा है। तो आप क्वेश्चंस पे इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ लीजिए और हिंदी वाली स्टूडेंट को मैं हिंदी पढ़ के बता रही हूँ। तो मेथड इन सोशल रिसर्च निम्न में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो किस लेखक द्वारा लिखी गई है पुस्तक के बारे में पूछा गया है, मेथड इन सोशल रिसर्च। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसकी आईडी नंबर आप जरूर से चेक करना, ठीक है। आईडी नंबर सेम है। मैं आपके जो करेक्ट आंसर बताऊंगी वो ऑफिशियली साइट से मैच करके मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो आप इन क्वेश्चंस में अगर आपको फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से रिप्लाई करना। तो ये पुस्तक जो लिखी थी आपकी, ये लिखी थी गुड्डे तथा हार्ट ने ये पुस्तक लिखी थी। 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, यहाँ क्वेश्चन आईडी है। तो सारे क्वेश्चन आपको मैं इसी प्रकार से बताने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा। और ये क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा आप, ठीक है। नंबर सेकंड है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे इंग्लिश वाले स्टूडेंट अपना क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार से आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए। हिंदी में आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि शोध ज्ञान प्राप्त करने का एक व्यवस्थित प्रयास है, उपरोक्त परिभाषा किसने दी थी? तो यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है कि ये परिभाषा किसने दी थी। तो ये परिभाषा आपकी जो दी गई थी ये दी थी रेडमैन तथा मोरी ने। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश वाले स्टूडेंट ये देख लीजिएगा। यहाँ पे इनके ऑप्शन है। ये क्वेश्चंस की आईडी के बारे में बता रखा है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ये है, ठीक है। यहाँ पे आपके थर्ड क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए। हिंदी में देखिए आप यहाँ पे सोच समस्या चयन
शोध समस्या चयन में शोधार्थी सर्वाधिक किससे प्रभावित होता है? तो शोध में एक जो शोधार्थी है सर्वाधिक किससे प्रभावित होता है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका 3 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? 2 नंबर संदर्भ, यहाँ पे रेफरेंस आपका करेक्ट आंसर 2 नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस प्रकार का शोध अमूर्त विचार या सिद्धांत से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का? 3 ऑप्शन, वैचारिक शोध। करेक्ट आंसर आपका कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, 3 ऑप्शन आपका सही है। तो हिंदी इंग्लिश में बोथ में आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम से जो आप हिंदी मीडियम में ही मत पढ़िए, आप दोनों लैंग्वेज में देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी वर्ड्स हैं जो आपको हिंदी में नहीं समझ में आते लेकिन इंग्लिश में आराम से समझ में आते हैं। और इंग्लिश वाले भी थोड़ा सा कोशिश करना कि हिंदी में अगर मैं बता रही हूँ तो उस चीज़ को अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करना। इस प्रकार से आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के हिंदी वाले की, कि शोध की गहन जांच किससे की जाती है? ठीक है, किससे की जाती है? जो शोध की डेप्थ होती है उसके बारे में किससे जांच की जाती है कि शोध कितनी गहनता से किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का 3 ऑप्शन। शोध के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च जो है, इससे आपका पता लगता है कि आपकी जो शोध की गहनता है वो कितनी है, आपने कितना डेप्थ में जाके इसको रिसर्च किया है। तो 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पे देखिए, इंग्लिश वाले यहाँ पे देख लीजिएगा। शोधार्थी को शोध प्रक्रिया में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं करना चाहिए? शोध प्रक्रिया में क्या सम्मिलित नहीं करना चाहिए, किसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए? तो वो पूछा है व्यवस्थित क्रिया को, परीक्षण एवं त्रुटि को, वस्तुनिष्ठ अवलोकन को और समस्या समाधान को। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन, परीक्षण एवं त्रुटि को। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर 2 ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर आपका 2 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम की बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ से देख लीजिएगा, ये इसके ऑप्शन है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट अपना क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि निम्न में से कौन सा विश्लेषण गुणात्मक शोध से संबंधित नहीं है? किसके बारे में? क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा आपका क्वालिटेटिव रिसर्च से संबंधित नहीं है। नोट पूछा है वैचारिक अध्ययन, तर्क चर्चा, विषयगत विश्लेषण और बंद उत्तर वाले प्रश्नों पर आधारित सर्वेक्षण। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर, बंद उत्तर वाले प्रश्नों पर आधारित सर्वेक्षण। तो 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, वो आप इंग्लिश मीडियम वाली यहाँ से देख लीजिएगा और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए मैं खुद पढ़ रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है आपका कि निम्न में से किस शोध का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है? तो कौन सा ऐसा शोध है जिसका उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना? तो यहाँ पे वर्णनात्मक शोध, निदानात्मक शोध, अन्वेषी शोध और सभी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का एक ऑप्शन, वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च होता है, एक ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट देखिए यहाँ पे और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से देखिए कि सहभागित शोध से संबंधित निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। अब सहभागित शोध में कुछ स्टूडेंट को ये होता है कि ये कौन सा शोध होता है? सहभागित शोध मतलब इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित विशेषता पर विचार करना है आपको कि इनमें से कौन सी आपकी विशेषता सही है और बाद में आपको यहाँ से इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सहभागिता शोध से संबंधित निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो है यहाँ पे अध्ययन किए जा रहे लोगों की भागीदारी, बिल्कुल ये सही है। लोकप्रिय ज्ञान का समावेश, बिल्कुल ये भी सही है। और प्रतिभागियों में चैतन्य
चैतन्यता बढ़ाना और शिक्षा देना। बिल्कुल ये तीनों चीज़ें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए 9 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 ऑप्शन। ठीक है, 1/3 और 4th आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर। ठीक है, कि एक सहभागिता शोध से संबंधित विशेषताएं क्या होनी चाहिए कि अध्ययन किए जा रहे लोगों की भागीदारी, ठीक है, वो भागीदारी मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हो उस कार्य में। ठीक है, लोकप्रिय ज्ञान का समावेश उसमें होना चाहिए। ठीक है, और प्रतिभागियों की चैतन्यता बढ़ाना और शिक्षा देना। बिल्कुल ये तीनों आपके ऑप्शन सही हैं, तो करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का इंग्लिश हम देख लीजिए, इंग्लिश वाले स्टूडेंट पीछे वाले पेज पे। और नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदी। हिंदी में क्या पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में कि सामान्य परिस्थितियों में निम्न में से किस शोध में नवीन ज्ञान का सृजन होता है। तो किस में नवीन ज्ञान का सृजन होता है, न्यू नॉलेज जनरेट किस में होता है। यहाँ पे आधारभूत शोध में, प्रयोगात्मक शोध में, मात्रात्मक शोध में और विश्लेषणात्मक शोध में। तो किस में पूछा गया है नवीन ज्ञान का सृजन किस में होता है, कौन सी परिस्थितियों में आप नवीन जो ज्ञान है वो जनरेट करते हैं, उनका सृजन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आधारभूत शोध। ठीक है, आधारभूत शोध जो है इसमें हम नवीन ज्ञान का सृजन करते हैं, बेसिक जो शोध होता है। ठीक है, फंडामेंटल जो रिसर्च होता है इसमें हम करते हैं नवीन ज्ञान का सृजन, फंडामेंटल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन, 10 का करेक्ट आंसर 1 ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इंग्लिश वाले यहाँ से देखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट यहाँ से देखिए कि शोध संपादित करने में निम्न में से कौन अनिवार्य प्राथमिक आवश्यकता है। ठीक है, शोध संपादित करने में निम्न में से कौन अनिवार्य प्राथमिक आवश्यकता है। शोध अभिकल्प का विकास, शोध उपकल्पना का निर्माण, समग्र विश्लेषण प्रक्रिया का निर्माण करना और शोध प्रश्न का निर्माण करना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शोध संपादित करने में निम्न में से कौन अनिवार्य प्राथमिक आवश्यकता है। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड जस्ट। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन, शोध प्रश्न का निर्माण करना। 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्राथमिक आवश्यकता क्या है कि आप जिस पे रिसर्च करना चाहते हो उसके ऊपर पहले से प्रश्न तैयार करो कि किस प्रकार से आप उस पर रिसर्च करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, कब करना चाहते हो और कहाँ जाके करना चाहते हो और किस प्रकार से करोगे, मेथड वगैरह क्या होंगे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यहाँ से देखिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए कि शोध प्रक्रिया का प्राविधिक स्पष्टीकरण किस रूप में दिया जा सकता है। क्या पूछा गया है कि शोध समस्या का प्राविधिक स्पष्टीकरण किस रूप में दिया जा सकता है, समग्र संग्रहण में, उपकल्पना में, उपसंहार में और विषय परिवेश में। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 ऑप्शन, उपकल्पना, हाइपोथेसिस। 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे रेसिन लिंकर्ट ने निम्नलिखित में किसके अध्ययन के लिए पैमाना विकसित किया था। किसके लिए रेसिन लिंकर्ट ने एक पैमाना विकसित किया था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अभिवर्ती, व्यक्तित्व, प्रगति या फिर कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अभिवर्ती। एप्टीट्यूड के लिए इन्होंने पैमाना विकसित किया था, किसने, रेसिन लिंकर्ट ने। तो एक ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपको टूल्स को मैच करना है। टूल्स एंड इनके स्केल बता रखे हैं, इनको आपको मैच करना है और नीचे आपके पास में ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट सीक्वेंस में
मैच करने पर सही बैठता है। नेक्स्ट हम हिंदी वाले स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कि सूची 1 को सूची 2 शोध उपकरण तथा शोध के पैमाने दिए गए हैं। सूची 1 के उपकरण तथा सूची 2 से संबंधित पैमानों का मिलान कीजिए। तो पैमानों का मिलान आप किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे उपकरण आपके दे रखे हैं और यहाँ उनके पैमाने स्केल बता रखे हैं कि बुद्धिमत्ता तथा अभिक्षमता। तो बुद्धिमत्ता और अभिक्षमता का जो पैमाना होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा ध्यान देना, इनसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन निकाल के आते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे क्या पूछा गया है, बुद्धिमत्ता तथा अभिक्षमता। तो यहाँ पे आंतरिक पैमाना है एक, बुद्धि क्या है, बुद्धि हम आंतरिक होती है, ठीक है, ये आंतरिक पैमाना है। पर्सनवाली तथा साक्षात्कार, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पर्सनवाली तथा साक्षात्कार। तो इसमें क्या होता है, नामित पैमाना होता है। पर्सनवाली और जो साक्षात्कार है ये एक नामित पैमाना है। अभिवर्ती तथा मूल्य, तो अभिवर्ती तथा मूल्य क्या होते हैं, क्रम सूचक पैमाना होता है, बी होगा। फिर आवर्ती तथा वेग, ये आपकी आनुपातिक पैमाना होता है। आवर्ती तथा वेग क्या होता है, आनुपातिक पैमाना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट का सी, यहाँ पे सेकंड का आपका डी और थर्ड का बी और फोर्थ का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, वो है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में इंग्लिश मीडियम वाले अपना क्वेश्चन देखिए और हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे देखिए कि शोध विश्लेषण में निम्न में से किसे कच्ची सामग्री समझा जा सकता है, चर को, निर्देशन को, पद्धति को और समक को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का 4 ऑप्शन, समक को हम क्या कह सकते हैं, कच्ची सामग्री कह सकते हैं। 4 ऑप्शन आपका हो जाएगा कि डाटा क्या है, एक रॉ मटेरियल है, कच्ची सामग्री है। तो करेक्ट आंसर आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से देखिए, देन हिंदी मीडियम वाले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 को। अगर आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है तो इसका जो वीडियो का है रेजुलेशन बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा इसकी जो है वो बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। समग्र संग्रहण के लिए अनुसूची तथा प्रश्नावली दोनों बनाई जा सकती है। प्रश्नावली किसके द्वारा भरी जाती है, तो जो प्रश्नावली है वो किसके द्वारा भरी जाती है, शोध प्रगणक के द्वारा, शोध मार्गदर्शक के द्वारा, उत्तरदाता के द्वारा या फिर सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 ऑप्शन, उत्तरदाता के द्वारा क्या प्रश्नावली भरी जाती है, 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यहाँ देखिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए यहाँ पे देखिए कि एक वैज्ञानिक द्वारा 2 दवाइयों की बीमारी पर, एक वैज्ञानिक द्वारा 2 दवाओं की बीमारी पर प्रभावशीलता पर शोध किया जा रहा है, ठीक है। यह अध्ययन निम्न में से कौन सा शोध कहा जाएगा, प्रायोगिक शोध कहा जाएगा, वर्णनात्मक शोध कहा जाएगा, व्यक्तिगत शोध कहा जाएगा या अंतर निरीक्षण कहा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रयोगात्मक शोध कहा जाता है, क्योंकि वो प्रयोग करके देखता है उन दवाइयों की प्रभावशीलता के बारे में, तो ये प्रयोगात्मक शोध कहलाएगा। एक ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ से स्टार्ट है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 है, इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक शोध अध्ययन में यदि निर्देशन आकार में वृद्धि कर दी जाती है तब निम्न में से क्या सही होगा, मानक त्रुटि में वृद्धि, मानक त्रुटि में कमी, मानक त्रुटि में कोई परिवर्तन या फिर कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, तो 18 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 ऑप्शन, मानक त्रुटि में कमी,
सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से पढ़िए कि एक शोध अध्ययन में यदि निर्देशन आकार में वृद्धि कर दी जाती है तब निम्न में से क्या सही होगा? मानक त्रुटि में कमी। दो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर इंक्लूडेड। यहाँ पे ऑप्शन देखिए। नेक्स्ट हिंदी वाले देखिए यहाँ पे कि अप्रायिकता निर्देशन में निम्न में से कौन सी विधियां सम्मिलित की जाती हैं? देव निर्देशन, स्त्रीकृत निर्देशन, अभ्यंश निर्देशन, उद्देश्यपूर्ण निर्देशन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन होगा। यहाँ पे अभ्यंश निर्देशन और उद्देश्यपूर्ण निर्देशन, करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन होगा। अप्रायिकता निर्देशन में निम्न में से कौन सी विधियां सम्मिलित की जाती हैं? तो यहाँ पे अभ्यंश निर्देशन, कोटा सैंपलिंग और उद्देश्यपूर्ण निर्देशन, पर्पसिव सैंपलिंग यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 20 क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदी वालों के लिए कि प्रश्न वाली में ऐसे प्रश्न जिनके कुछ वैकल्पिक उत्तर होते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? जिन प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तर होते हैं तो उनको द्विभाजित प्रश्न, खुले सिरे वाले प्रश्न, संरचित प्रश्न और असंरचित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 ऑप्शन संरचित प्रश्न। क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन संरचित होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है क्या यहाँ पे कि एक रोगी को दवा के रूप में आशुद्ध जल का इंजेक्शन दिया जाता है और रोगी ठीक हो जाता है। यह घटना कहलाती है किसका इंजेक्शन दिया जाता है? आशुद्ध जल का, और वह रोगी ठीक हो जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? परिवर्तनीय प्रभाव, कूट भेषज प्रभाव, बाह्य कारक प्रभाव, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 21 का करेक्ट आंसर आपका 2 ऑप्शन है, कूट भेषज प्रभाव। 2 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ देखिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देखिए कि शोध विश्लेषण में एक चर जो दूसरे चर में परिवर्तन करता है कहलाता है। एक चर है वो दूसरे चर को परिवर्तित करता है, तो वो क्या कहलाता है? स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यवर्ती चर या फिर श्रेणीगत चर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 का आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 ऑप्शन स्वतंत्र चर। 22 का करेक्ट आंसर आपका क्या है? 1 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, स्वतंत्र चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप चेक करिएगा, गलत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 है, इसमें पूछा गया है कि प्रमापन विधि में किस पैमाने में वास्तविक शून्य बिंदु होगा? तो करेक्ट आंसर आपका क्रम सूचक पैमाना, नामित पैमाना, अनुपातिक पैमाना और अंतरित पैमाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर का? यहाँ पे करेक्ट आंसर 3 ऑप्शन है, अनुपातिक पैमाना। 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ देखिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देखिए कि एक संतोषजनक परिमाणात्मक शोध विधि में निम्न में से क्या विशेषताएं होनी चाहिए? मापनीयता, उपयोगिता, परिवर्तनशीलता, तुलनात्मकता। यहाँ पे आपके ऑप्शन है, इनमें से सेलेक्ट करना है कि संतोषजनक परिमाणात्मक शोध विधि में निम्न में से क्या विशेषताएं होनी
चाहिए। तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर। मापनीयता, उपयुक्तता और तुलनात्मकता, करेक्ट आंसर आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में की जाती है। इस प्रक्रिया में किस शोध विधि का प्रयोग होता है? निर्देशन विधि, ठीक है, या फिर संपूर्ण सर्वेक्षण, व्यक्तिगत सर्वेक्षण और विकासात्मक सर्वेक्षण। तो करेक्ट आंसर 25 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, संपूर्ण सर्वेक्षण। क्या पूछा गया, किसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन? फिर से पढ़िए, भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में। तो क्या संपूर्ण 10 वर्षों के बारे में जाना जाता है, संपूर्ण भारत के बारे में जाना जाता है? तो निर्देशन और व्यक्तिगत का तो इसका डायरेक्ट ही संबंध नहीं है, तो आप आंसर लगा सकते हो यहाँ पे बेसिक अपना नॉलेज यूज करके कि संपूर्ण सर्वेक्षण। 2 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है कि वैकल्पिक उपकल्पना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, किसके बारे में? वैकल्पिक उपकल्पना जो है इसके बारे में आपको क्या करना है? अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस होती है उसके संबंध में कथन दे रखे हैं, इनके बारे में आपको सही कौन सा और गलत कौन सा ये बताना है। तो यहाँ पे सही कथनों के बारे में आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 में? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह शोध उपकल्पना भी कही जाती है, ठीक है, और यह HA के द्वारा दर्शाई जाती है, यह H1 के द्वारा दर्शाई जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 26 नंबर में? तो 26 का करेक्ट आंसर आपका 3 ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 3 ऑप्शन। वैकल्पिक उपकल्पना के संबंध में जो कथन है वो आपके सही है। ये शोध उपकल्पना भी कही जाती है, इसको क्या कहा जाता है? शोध उपकल्पना कहा जाता है। यह HA के द्वारा दर्शाई जाती है और यह H1 के द्वारा दर्शाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लगभग सभी शोधों में उपकल्पना का निर्माण किया जाता है, निम्न में से किस शोध में उपकल्पना का निर्माण करना आवश्यक नहीं है? कौन सी शोध कल्पना में उपकल्पना का निर्माण करना आवश्यक नहीं है? चलो देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन आपके दे रखे हैं ऐतिहासिक शोध में, सर्वेक्षण शोध में, प्रयोगात्मक शोध में और मानकीय शोध में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका है ए ऑप्शन, ऐतिहासिक शोध में उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर आपका एक ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है कि एक शोध में कई विशेषताएं होती है, निम्न में से कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? एक शोध में कई विशेषताएं होती है, निम्न में से सम्मिलित नहीं है। संदर्भ संवेदनशीलता, कार्योत्तर शोध, बुनियादी शोध, समग्र दृष्टिकोण। तो करेक्ट आंसर आपके 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर, समग्र दृष्टिकोण। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, होलिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देख लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है कि कला तथा वाणिज्य शोधों में अनुदैर्ध्य शोध सम्मिलित है, अल्पकाल के लिए, दीर्घकाल के लिए, लंबवत शोध के लिए और क्षैतिज शोध के लिए। तो करेक्ट आंसर 29 का आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन, दीर्घकाल के लिए 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि चयनित प्रतिदर्श समग्र के समस्त उप समूहों का प्रतिनिधित्व करता है, किस निर्देशन विधि का प्रयोग करना चाहिए? गुच्छ निर्देशन का, स्तरीकृत निर्देशन का,
या सुविधाजनक निर्देशन का या फिर अभियंस निर्देशन का। तो करेक्ट आंसर 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे टू ऑप्शन क्या दे रखा है, स्त्रीकृत निर्देशन, ठीक है, सर्टिफाइड सैम्पलिंग, यहाँ पे करेक्ट आंसर 2 ऑप्शन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, चयनित प्रतिदर्श समग्र में से समस्त उप समूहों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे स्त्रीकृत निर्देशन सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, थोड़ा सा जूम कर लूँ इसको। समूह साक्षात्कार के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है, एक से अधिक साक्षात्कारकर्ता तथा एक से अधिक साक्षात्कारदाता, ठीक है, समूह साक्षात्कार के बारे में पूछा गया है। एक से अधिक साक्षात्कारकर्ता तथा तक साक्षात्कारकर्ता, एक साक्षात्कारकर्ता तथा एक से अधिक साक्षात्कारदाता, एक साक्षात्कारकर्ता तथा एक साक्षात्कारदाता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, समूह साक्षात्कार का सत्य आपको कथन बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 ऑप्शन, एक साक्षात्कारकर्ता तथा एक से अधिक साक्षात्कारदाता। तो वो क्या हो जाएगा, समूह साक्षात्कार हो जाएगा, ठीक है, ग्रुप इंटरव्यू हो जाएगा वो। तो 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, गाइस अगर क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ फीडबैक देना मेरे को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना हो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और भी आपके लिए अच्छी क्लास लेके आऊँ, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, और आपको कंटेंट भी ये फ्री में ही प्रोवाइड करवाया जाता है। तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा आप, ताकि मैं वहाँ पे आपको PDF शेयर कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 33 नंबर कि सूची 1 तथा सूची 2 के पदों पर विचार कर दोनों सूची के संबंध में संबंधित पदों का उचित मिलान कीजिए। प्रयोगात्मक विधि, ठीक है, ऐतिहासिक विधि और सर्वेक्षण विधि और नरवंश विज्ञान, इनके बारे में पूछा गया है, और इनमें आपको इन सूची से मैच करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 32 नंबर क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लूँ। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पे, ये बिल्कुल सही मैच होगा आपका। प्रयोगात्मक विधि जो है ये क्या है, वर्तमान घटनाएं होंगी, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट वर्तमान में ही तो करेंगे। ऐतिहासिक विधि में क्या किया जाएगा, यहाँ पे पिछली घटनाओं को शामिल किया जाएगा, तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन। सर्वेक्षण विधि में हम क्या करेंगे, भविष्य की घटनाओं के बारे में जानेंगे या फिर उनका अवलोकन करेंगे। नरवंश विज्ञान में मानव संस्कृति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो 4 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार आपका 2 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो 32 का आपका 2 ऑप्शन सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिएगा, और वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी आपको। थोड़ा सा ये है कि अक्सर थोड़े से बारीक दे रखे हैं इन्होंने, ठीक, और मैंने टाइप इसलिए नहीं किया कि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता उस चीज़ में। तो मेरे को ये था कि जल्दी से जो पेपर अभी होने वाले हैं उनके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही है कि मैम और पेपर प्रोवाइड करवाइए, तो इस वजह से मेरे को विदाउट टाइपिंग मैं सीधा आपके लिए पेपर लेके आ गई। ये ऑफिशियली पेपर है आपका आंसर की, इसका जो एग्ज़ाम है वो अभी 2024 में ही लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 33 नंबर कि निगमनात्मक विश्लेषण में शोधार्थी निष्कर्ष निकालता है, किससे निकालता है, सामान्यीकरण से विशिष्टीकरण के लिए, विशिष्टीकरण से सामान्यीकरण के लिए, और उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। निगमनात्मक विश्लेषण में शोधार्थी निष्कर्ष निकालता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, सामान्यीकरण से विशिष्टीकरण, एक ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, वो आप इंग्लिश वाले यहाँ से देख लीजिएगा, हिंदी मीडियम के लिए आपका नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट पेज है। यहाँ पे प्रसामान्य वितरण वक्र से संबंधित निम्न कथनों में कौन से सत्य हैं, आपको कथन के बारे में बताना है कि इनमें कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे यह घंटे के रूप में होता है,
प्रसामान्य वितरण में माध्य बहुलक तथा मध्य का समान होते हैं। इसे अवक्षेपण वितरण भी कहा जाता है। इसमें विषमता सदैव एक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यह घंटे के रूप में होता है। किसके बारे में? प्रसामान्य वितरण वक्र के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 3 ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें देखो आपका प्रसाम्य वितरण में माध्य बहुलक तथा मध्य का समान होते हैं और इसे गाउसीपन वितरण भी कहा जाता है। तो 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्रियात्मक शोध में निम्न में से क्या कहा जाता है? मूल्यांकन शोध, चक्रीय शोध, आधारभूत शोध और व्यवहारिक शोध। तो 35 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन, चक्रीय शोध। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्रियात्मक शोध में निम्न में से क्या कहा जाता है? क्रियात्मक शोध का अन्य नाम बोल सकते हो चक्रीय शोध। आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंग्लिश वाले यहाँ से देखिए। यहाँ पे पूछा गया, निम्न में से किसकी गणना में समंकों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है? गणितीय शोध, माध्य, बहुलक, मध्यिका और उपरोक्त सभी। तो निम्न में से किसकी गणना में समंकों को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है? तो 34 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 ऑप्शन, मध्यिका में जो अंक होते हैं, समंक होते हैं, उनको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है, फिर माध्यिका का कैलकुलेशन किया जाता है। तो 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे आपका हिंदी और इसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे एक शोध में शोधार्थी ने 200 निर्देशन आकार में एक प्रयोग करने को स्थान पर 4 प्रयोग किए, जिसमें एक ही पद्धति का उपयोग कर 50 वस्तुओं को लिया। यह घटना कहलाती है पुनरावृत्ति, अवलोकन, समय दुरुपयोग और परमापीकरण। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 37 का 4, परमापीकरण। ठीक है, वैलिडेशन। 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से देखिए और यहाँ पे आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिएगा। और हिंदी में हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, काई वर्ग परीक्षण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? काई वर्ग परीक्षण के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? यह परीक्षण प्रो काई स्क्वायर द्वारा विकसित किया गया था। यह परीक्षण कार्ल पियर्सन द्वारा विकसित किया गया था। काई वर्ग परीक्षण वर्ष 1900 में प्रारंभ हुआ। काई वर्ग परीक्षण 2 गुणों की स्वतंत्रता की जांच में मदद कर सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शंस में सेलेक्ट करना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका एक ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। यह परीक्षण कार्ल पियर्सन द्वारा विकसित किया गया था और काई वर्ग परीक्षण वर्ष 1900 में प्रारंभ हुआ था और काई वर्ग परीक्षण 2 गुणों की स्वतंत्रता की जांच में मदद करता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 38 का करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया 39 नंबर में। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से अपना क्वेश्चन पढ़िए और फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि शोध प्रक्रिया का जो अंतिम चरण है, लास्ट जो स्टेप होती है शोध प्रक्रिया की, रिसर्च प्रोसेस की लास्ट स्टेप क्या होती है? तो लास्ट स्टेप आपकी क्या होती है? प्राकथन लेखन, बिल्कुल ये नहीं होती। प्रतिवेदन लेखन, सारांश लेखन और संदर्भ ग्रंथ। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर
39 का, तो 39 का करेक्ट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिवेदन लेखन। रिपोर्ट राइटिंग आपकी लास्ट स्टेज होती है किसकी, रिसर्च प्रोसेस की, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब दो घटनाओं के मध्य कोई संबंध नहीं है तब उनमें सहसंबंध होगा। क्या होगा, मध्य कोई संबंध नहीं है तब उनमें सहसंबंध होगा। तो कैसा सहसंबंध होगा, जब दो घटनाओं के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है, शून्य। 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यहाँ से देखिए और हिंदी मीडियम वाले यहाँ देखिए कि निम्न में से किस दिशा में टाइप 2 एरर होगी। किस दिशा में आपकी टाइप 2 एरर होगी। यहाँ पे टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, दो प्रकार की एरर पूछी जाती है आपसे। तो टाइप 1 एरर क्या होती है कि जो शून्य, वो बाद में बताती हूँ मैं, एक बार आपको क्वेश्चन पढ़िए कि यहाँ पे किस दिशा में टाइप 2 त्रुटि होती है। तो यहाँ पे जैसे करेक्ट आंसर 41 का हो जाएगा यहाँ पे 3 ऑप्शन। एक, अन्वेषण शून्य उपकल्पना को स्वीकृत दे जब वह असत्य हो, तो क्या होगी, टाइप 2 एरर होगी। अगर वो स्वीकृत दे देता है, वो असत्य है, असत्य होने पे उसको स्वीकार कर लिया जाता है तो टाइप 2 एरर होती है। अगर सत्य है फिर उसको अस्वीकार कर दिया जाता है तो वो टाइप 1 एरर होती है। तो टाइप 2 एरर क्या होगी, असत्य होते हुए उसको सत्य स्वीकार कर लेना, तो वो टाइप 2 एरर। और जो सत्य होती है लेकिन उसको अस्वीकार कर दिया जाता है तो वो टाइप 1 एरर होगी। तो इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर ये आपके 3 ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। इस क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट को थोड़ा सा ऐसे डाउट होता है, कन्फ्यूज़न होता है कि फर्स्ट और सेकंड को कैसे याद रखें। तो मैं आपको ये बताऊं कि आप सही हो लेकिन किसी ने आपको बोला कि तुम गलत हो, ठीक है, उस चीज़ को आपने स्वीकार कर लिया तो वो क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। आप गलत हो, किसी ने बोला कि आप सही हो और उसको स्वीकार कर लिया आपने, ठीक है। असत्य होने पे स्वीकार किया, एक सत्य होने पे अस्वीकार किया, तो वो क्या है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 42 नंबर। 42 नंबर में जो पूछा गया है क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए और इंग्लिश मीडियम वाले भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑप्शंस भी आपके यहीं पर हैं, तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 42 नंबर, तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ देखिए, हिंदी मीडियम वाले वीडियो को पॉज करके वहाँ देखिए। माध्य विचलन की गणना किसके विचलन से की जा सकती है। तो माध्य विचलन की जो गणना है वो किसके विचलन से की जा सकती है। तो 42 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन, गणितीय माध्य, मध्यिका, बहुलक और उपयुक्त सभी 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। किसके माध्य विचलन की गणना किसके विचलन से की जा सकती है, तो गणितीय माध्य, मध्यिका, बहुलक, उपयुक्त सभी 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 43 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा गया है 43 नंबर में, यहाँ पे आप 43 में इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले देखिए कि वर्ग माध्य मूल्य को निम्न में से क्या कहा जाता है। द्विघाती माध्य, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य और संयुक्त माध्य। तो करेक्ट आंसर 43 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द्विघाती माध्य। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपकी क्लास हेल्पफुल है आपके पीएचडी एंट्रेंस में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि नेक्स्ट क्लास का आपको अपडेट ज़रूर से मिले। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको PDF चाहिए रिसर्च मैथोलॉजी की, तो वहाँ पर आपको फ्री में अवेलेबल करवा दी जाएगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यहाँ से देखिए, हिंदी मीडियम वाले देखिए कि एक शोध में निष्कर्ष व्यक्तियों का आय तथा लिंग के आधार पर वर्गीकरण कर प्राप्त किए जाते हैं। यह अध्ययन कहा जाता है प्रयोगात्मक अध्ययन, समकालीन अध्ययन,
काल श्रेणी अध्ययन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 44 नंबर का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 ऑप्शन समकालीन अध्ययन। 2 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा, हिंदी मीडियम का ऑप्शन आपके नेक्स्ट स्लाइड पे है। तो एक विश्वविद्यालय शिक्षार्थियों को शोध विश्लेषण में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम के प्रयोग पर प्रशिक्षण देना चाहिए, इसको आयोजित करना चाहिए। क्या पूछा गया है कि एक विश्वविद्यालय शोधार्थियों को शोध विश्लेषण में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को प्रयोग पर प्रशिक्षण देना चाहता है, इसका आयोजित करना चाहिए। तो इसको किस पर आयोजित करना चाहिए? कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, सेमिनार से करना चाहिए, वर्कशॉप करना चाहिए या फिर डेली मीटिंग के थ्रू करना चाहिए। तो यहाँ पे 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा आपकी 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्यशाला के माध्यम से कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 46 में क्या पूछा गया है? इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ने एक स्वायत्त शासी है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, अंतर विश्वविद्यालय केंद्र डिफिल्बनेट की स्थापना की है, यह निम्न में से किसका संधारण करता है? क्या पूछा गया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक स्वायत्तशासी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र इनफिलिबनेट की स्थापना की है, यह निम्न में से किसका संधारण करता है? शोधगंगा का, ई पाठशाला का, स्वयं प्रभा का या फिर उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर 46 का आपका हो जाएगा यहाँ पे एक ऑप्शन शोधगंगा। एक ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। किसकी स्थापना करेगा? इनफिलिबनेट के लिए आपकी शोधगंगा का एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 47 नंबर। इंग्लिश मीडियम वाले अपना क्वेश्चन और ऑप्शन देखिए। तो 47 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि अवधारणात्मक ढांचा जिसमें शोध किया जाता है कहलाता है शोध उपकल्पना, शोध मॉडल, शोध रूपरेखा और शोध अभिकल्प। तो 47 नंबर का करेक्ट आंसर आपका 4 ऑप्शन होगा शोध अभिकल्प। ठीक है, 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि अवधारणात्मक ढांचा जिसमें शोध किया जाता है कहलाता है शोध अभिकल्प या आपकी शोध डिजाइन इसको कहते हैं। 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 47 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48 नंबर। आफ्टर, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, हिंदी मीडियम वाले नेक्स्ट चलिए। मैं दोनों लैंग्वेज में इसलिए नहीं बोलती क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है अगर मैं दोनों लैंग्वेज में बोलती हूँ। तो मैं पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में लेके आती हूँ। पीपीटी के अगर मैं क्रिएट करके लाती हूँ तो वो भी बहुत लैंग्वेज में होती है, हिंदी एंड इंग्लिश। तो आपको इस चैनल पे रिसर्च मैथोलॉजी की और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बाकी काफ़ी सब्जेक्ट के पेपर भी मैं अवेलेबल करवाती हूँ टेलीग्राम पे। अगर मैं सोल्व भी नहीं करवाती तो पीएचडी के पेपर मैं टेलीग्राम पे डालती हूँ। तो काफ़ी सारे पेपर्स मैंने अवेलेबल करवाए हैं। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, कैंडिडेट्स जुड़े हैं, रिसर्च स्कॉलर वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे डिस्कस भी करिए एक दूसरे के साथ में, ताकि आप अगर कोई किसी चीज़ से आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे आपको ओनली पीएचडी वाले स्टूडेंट वगैरह हैं तो वहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम होती है उसको तुरंत सॉल्यूशन वहाँ पे कोई ना कोई रिप्लाई कर ही देगा आपका। तो जो भी आपको डाउट्स वगैरह हैं वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है और आपकी चैट सबकी अवेलेबल है वहाँ पे। एडमिन नहीं कर रखा उसका मोड, ओनली सभी के लिए कर रखा है कि सभी वहाँ पे ग्रुप मेंबर्स डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए वो बनाया गया है और आपका स्टडी मटेरियल वहाँ पे शेयर किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ 48 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शोध के पूर्ण होने के पश्चात शोध प्रक्रिया की विस्तृत संपूर्ण प्रतिवेदन कहलाता है। विस्तृत संपूर्ण प्रतिवेदन कहलाता है, सार कहलाता है, शोध प्रबंध कहलाता है, या फिर यहाँ पे ऑप्शन एक सेकंड 48 नंबर हो गया। ये स्लाइड आपकी दूसरी ऐड हो गई, एक सेकंड
48 आपका यहाँ पे है। ठीक है, 2 ऑप्शन आपके यहाँ पे हैं। 48 नंबर क्वेश्चन फिर से पढ़िए। शोध के पूर्ण होने के पश्चात शोध प्रक्रिया की विस्तृत संपूर्ण प्रतिवेदन कहलाता है। सार, शोध प्रबंध या फिर आपकी शोध आलेख या फिर अंतरिम प्रतिवेदन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। तो करेक्ट आंसर आपका 2 ऑप्शन है यहाँ पे। शोध प्रबंध आपका क्या कहलाएगा, शोध के पूर्ण होने के पश्चात शोध प्रक्रिया की विस्तृत संपूर्ण प्रतिवेदन कहलाता है। तो वो आपका शोध प्रबंध कहलाता है, थीसिस कहलाता है। ठीक है, उसको थीसिस कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन होगा। मे भी यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा इश्यू है, यहाँ पे थीसिस लिखा जाएगा। शोध प्रबंध रिसर्च मैनेजमेंट होता है, रिसर्च मैनेजमेंट मीन होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे थीसिस, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन मानना, आप इंग्लिश मीडियम वाले को प्रायोरिटी देना। तो 48 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिए अपना क्वेश्चन। 49 में पूछा गया है कि शोध प्रतिवेदन का सबसे महत्वपूर्ण तथा उपयोगी अंग होता है। प्रस्तावना होती है, परिभाषिक शब्दावली होती है, अध्ययन क्षेत्र होता है और निष्कर्ष होता है। तो शोध प्रतिवेदन का सबसे महत्वपूर्ण तथा उपयोगी अंग होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 49 का 4 ऑप्शन। निष्कर्ष आपका क्या होता है, महत्वपूर्ण और उपयोगी अंग होता है। क्योंकि उपयोगी अंग इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने रिसर्च कर दिया तो उसके निष्कर्ष में क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष उसका उस शोध के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ रिसर्चर रिसर्च करते हैं और आपकी थीसिस को देखते हैं तो वो ओनली निष्कर्ष देखेंगे कि इसका निष्कर्ष कैसा है। ठीक है, बाद में आपकी रिपोर्ट में से कुछ हेल्प लेंगे अगर उनको नीड है तो। ठीक है, तो शोध निष्कर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। मेरा गला भी एकदम बैठा जा रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने बीच बीच में थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब नहीं किया है। ठीक है, एक शोध अध्ययन निम्न में से किस परिस्थिति में विश्वसनीय समझा जाएगा। तो एक शोध अध्ययन है, निम्न में से किस परिस्थिति में विश्वसनीय समझा जाएगा। विश्लेषण में शोध विधियां स्पष्ट रूप से दी गई हैं, निष्कर्ष अन्य शोधों में प्रयोग किए जा सकते हैं और अवधारणाओं के लिए तैयार किए गए उपाय विभिन्न परिस्थितियों में स्थिर है और शोध एक ख्याति प्राप्त शोधार्थी द्वारा संपन्न किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अवधारणाओं के लिए तैयार किए गए उपाय विभिन्न परिस्थितियों में स्थिर हैं। तो एक शोध अध्ययन निम्न में से किस परिस्थिति में विश्वसनीय समझा जाता है। 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अवधारणाओं के लिए तैयार किए गए उपाय विभिन्न परिस्थितियों में स्थिर हैं। तो 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, किसका 50 नंबर क्वेश्चन का। तो करेक्ट आंसर आपका 3 होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ सपोर्ट करना, मुझे मोटिवेट करना और फीडबैक ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि कैसा वीडियो है या फिर मुझे किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बताना, और आपके डाउट्स वगैरह हैं वो भी बताना। अगर आपको रिसर्च प्रपोजल के बारे में या फिर किसी यूनिवर्सिटी में अगर आपका PhD एंट्रेंस क्वालिफाई हो गया है, अगर मेरा उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है तो प्लीज़ बताना मेरे को। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक ज़रूर से प्रोवाइड करवाना। इसकी क्वालिटी आप थोड़ा सा बढ़ा लेना, वीडियो की जो वो होती है क्वालिटी होती है वो थोड़ा सा बढ़ा लेना, क्योंकि इसमें छोटे अक्षर हैं तो देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ये मुझे खुद को पता है। तो आप थोड़ा सा उसकी क्वालिटी बढ़ा लेना, फिर और कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपके जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है आपको PYQ जो पेपर सोल्व करवाए गए हैं उनकी लिंक भी ऐड कर दी जाएगी, और जो रिसर्च का जो PDF आपको जहाँ पे डिलीवर की जाती है, प्रोवाइड करवाई जाती है, उस
टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाएगी, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे रहिए और हैप्पी रहिए। मेडिटेशन करिए अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, आप ज़्यादा सोचते हैं या फिर फेलियर्स का सामना कर रहे हैं, तो मोटिवेट रहिए, अपने आप को मोटिवेट बना के रखिए और अपने गोल को फिक्स करके रखिए कि हमें टारगेट अचीव करना है, ठीक है। और अपने गोल से भटकिए मत, एक दिन मंजिल जरूर से मिलेगी। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।